जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई शकील अहमद सवाबी में कत्ल। पुलिस के मुताबिक शकील खान अपने हमसाई की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के दौरान फायरिंग का निशाना बने। डीपीओ सवाबी मोहम्मद अजहर का कहना है कि मुलजिम नशे का आदी और दिमागी तवाजुन भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं। मुश्ताक अहमद खान कहते हैं बड़े भाई का कत्ल बदतरीन दरिंदगी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुश्ताक अहमद खान के भाई के कत्ल की शदीद मजम्मत। मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का ताउन जारी। दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। पाकिस्तान ने 24 मार्च तक चीन को कर्ज वापस करना था। चीन ने आइंदा साल तक वसूली बाखर कर दी। वजारत खजाना ने चीन की जानब से कर्ज अदायगी की मुद्दत में तौसीह की तस्दीक कर दी। हुक्काम का कहना है कि कर्ज तौसीह से पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने मुलाकात भी की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी ताउन और सी पैक की अहमियत को उजागर किया गया था। अमरीकी फौज का पाकिस्तान से मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर इज़हार तशक्कुर। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर US सेंट्रल कमांड ने शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। कौम की बेटियां हैं जिनके पास बेपनाह हुनर है और ज़हनी काबिलियत है। हमें उनको मौके मुयस्सर करना होंगे ताकि वो सही मानों में कौम की अजीम मेहनती काबिल बेटियां बन सकें और पाकिस्तान की शक्ल बदल सकें। हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। खवातीन की तालीम चैलेंज था, उससे निपटने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने खवातीन के खिलाफ तशद्दुद से मुतल्लिक़ कानून साजी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन के आलमी दिन से मुतल्लिक़ तकरीब से खिताब। कहा आज खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। कौम की बेटी मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब अवाम की खिदमत कर रही हैं। घरेलू सनत की खवातीन को SMEs में शामिल करने का फैसला। सिमेडा के जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि यूथ लोन स्कीम से खवातीन को कम लागत कर्जों की फराहमी की जाएगी। खवातीन के कारोबार में इजाफे और तरबियत के लिए सहूलत मराकज़ तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। In exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. मुझे बताया जाए कि मेरा FIR क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपने 5 अदद हिरन चिंकारे मारे हैं और वो गैर कानूनी थे। मेरा एजाज चौधरी साहब का आपने इकट्ठा स्टैंड लिया तो हम दोनों आ रहे होंगे। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला सेनेट इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की बाइकआउट खत्म करके इजलास में शिरकत। रूलिंग जारी कर दी। कहा प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करना अथॉरिटी को चैलेंज करना है। ओन अब्बास BP के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद हो गया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया। ओन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी से चेयरमैन सेनेट को आगाह नहीं किया गया था। ओन अब्बास बोले हुकूमत ने सिर्फ मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल करके चेयरमैन सेनेट को राजी किया। तकरीर के दौरान आपदीदा हो गए। बोले मेरी फैक्ट्री पर छापा मारा गया, हरासा किया गया, ऑपरेशन करके मेरे बेडरूम में दाखिल हुए। मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर चाहे मनसूख कर दें मगर एजाज चौधरी के जारी करें। तहरीक इंसाफ का प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर स्टैंड लेने पर चेयरमैन सेनेट से इज़हार तशक्कुर। शिबली फराज ने कहा कि एजाज चौधरी को पेश किया जाए। एक रुकन की जिल्लत पूरे ऐवान की जिल्लत है। अवाम ने जिसको वोट दिया उसे हक हुक्मरानी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि धांधली करके हाथ जाने वालों को हुक्मरान बना दें। चेरी रहमान खवातीन के दिन पर करारदाद लाई थी। हमने कहा करारदाद को सपोर्ट करते हैं, इसमें सियासी इंतकाम भी डालें। यास्मीन राशिद कैंसर के साथ 2 साल से कैद हैं। JUI के कामरान मुर्तजा बोले शुक्र है ओन अब्बास पर जूते चोरी या किसी खातून को छेड़ने का मुकदमा नहीं बनाया। अगर चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौन जारी करेगा।
प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला इस्तेहकाक कमेटी को चला गया, इसको मौजूए नज़र नहीं बनाना चाहिए। किसी कैदी पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। जेल में मुश्किलात होती हैं, लेकिन तशद्दुद वाली कहानियां मत बनाएं। इरफान सिद्दीकी का ओन अब्बास की तकरीर पर जवाब, बोले ऐसा नहीं हो रहा कि किसी का दाना पानी बंद कर दिया जाए या मसाइब टूट रहे हैं। हमारी सियासी तारीख में लीडर मुश्किल से गुजरते हैं। चेयरमैन सेनेट ने 9 साल, नवाज शरीफ ने मजमूई तौर पर 4 साल कैद काटी। चेरी रहमान ने कहा कि यह सब हमारे साथ भी हो चुका, मामलात को अफाम तफहीम और खंदा पेशानी से हल करना चाहिए। कमजोर नहीं, ताकत हूं मैं, समाजी इंसाफ की तलबगार हूं मैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन के आलमी दिन पर सनफी मसाफात का मुतालबा। माँ, बहन, बेटी हो या शरीक हयात, औरत हर किरदार में खूबसूरत और सरापा मोहब्बत। सियासत, तालीम, टेक्नोलॉजी, वकालत, खेल समेत हर मैदान में खवातीन कामयाब। आलमी दिन के मौका पर इस्लामाबाद में औरत मार्च का एहतमाम किया गया। खवातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा। शुरका ने जिनसी तशद्दुद और हरासी को खात्मा करने का मुतालबा भी किया। रोजगार के मौके और माशरे में महफूज माहौल के लिए नारे। प्रेस क्लब के बाहर मार्च के शुरका की जानिब से मुख्तसर धरना भी दिया गया। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में तकारीब और रैलियां। पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत, कोयले और कारों पर कार्बन लेवी का मुतालबा मानने से इनकार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम लेवी को 3 साल में 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर किया जाए। हासिल होने वाली रकम ग्रीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तानी हुकाम ने मुतालबा कबूल करने से इनकार किया। फंड्स के इस्तेमाल, वफाक और सूबों में ताबुन के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कोयले पर कार्बन लेवी सूबाई मामला है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल, दूसरा मरहला फिर से शुरू होगा। टैक्स अहदाफ और शॉर्टफॉल पर ब्रीफिंग दी गई। जायजा मिशन अपनी सिफारिशात एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगली किस्त जारी करने से मुतालिक फैसला करेगा। सेक्रेटरी खजाना सिंध फयाज जतोई से IMF वफ़द की मुलाकात। IMF ने सूबा सिंध की गुज़िश्ता 8 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। IMF को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि सिंध ने रवा माह की पहली छमाही में 264 अरब रुपए का सरप्लस दिया। IMF ने सूबा सिंध की मुआशी कारकर्दगी और सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। इस्लामाबाद में नई दिल्ली की तर्ज पर असम्बली और मुंतखब हुकूमत बनाने की सिफारिश। इस्लामाबाद असम्बली अपना लीडर मुंतखब करेगी जो मेयर कहलाएगा। वो मेयर असम्बली को जवाबदेह होगा। इस्लामाबाद की इंतजामी इस्लाहात के लिए तश्कील सब कमेटी ने सिफारिश की कि वफाक से इस्लामाबाद हुकूमत को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। बिखरे हुए महकमों की बजाय मरतूब अंदाज में इदारे बनाए जाएं। दिल्ली की तर्ज पर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी होनी चाहिए। सूबाई असम्बली के पास दाखिला, पुलिस और मास्टर प्लानिंग के मामलात नहीं होंगे। अबूरी इंतजाम के लिए सदर आर्टिकल 258 के तहत हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। कमेटी का इजलास अगले हफ्ते होगा। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पंजाब के अवाम की अक्सरियत ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी को गैर मकबूली करार दे दिया। IPOR सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 62% अवाम ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को बेहतरीन कहा। शोबा तालीम में बेहतरी का तनासुब 73% और शोबा सेहत में 68% रहा। 60% अफराद ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को बाकी वज़राए आला से बेहतर करार दिया। कुछ लोग दुआएं कर रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, मगर हमने मुआशी इस्तेहकाम कायम करके दिखाया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से तरक्की की जानिब लेकर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का गुजरांवाला में खिताब, कहा पूरा मुल्क नून लीग की क़यादत से खुश है। IMF को खत लिखने वालों ने मुल्क में एक ईंट तक नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बदकिस्मती से वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुहिम चलाएगी। यहाँ जादू का चराग तो नहीं कि पुल में सब ठीक हो जाएगा। पंजाब में पहले की निस्बत ख़वातीन महफूज हैं। PTI अपनी कारकर्दगी पर खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आई। शरीफ खानदान की कारकर्दगी नहीं, इसलिए फॉर्म 47 से हुकूमत बनाई।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जब से हमारी कारकर्दगी रिपोर्ट शाया हुई मुखालफिन की चीखें निकल रही हैं। जाली हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, उनके पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं, अवाम के टैक्स से अखबारात में अपनी नुमाइश कर रहे हैं। मुल्क भर में आज से 16 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और साहिवाल में भी बादल बरसेंगे। मरीज, सवात, चित्राल, आजाद कश्मीर और दीगर इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी की तवक्को। सयाहों को 13 से 16 मार्च के दौरान पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान का इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम तामीर नौ के लिए फौरी इक़दाम की अपील। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, गजा में ख़वातीन और बच्चों समेत 48,000 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गजा का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम दुनिया के फौरी रद्द-ए-अमल की मतकाज़ी है। गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा सिर्फ मुस्तकिल अमन से मुमकिन है। जंग के दोबारा आगाज़ और जबर के लिए इसराइल ख्वाहिश को मुत्तहिद होकर रोकना होगा। गजा की तामीर नौ के लिए अरब मंसूबे को आलमी हिमायत मिल गई। OIC ने अरब लीग का $53 अरब का मंसूबा मंजूर कर लिया। वज़राए ख़ारजा के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा, अरब ममालिक किसी ऐसे इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे जिससे फ़लस्तीनियों की बका को खतरा हो। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा की भी गजा की तामीर नौ के अरब मंसूबे की हिमायत। गजा मंसूबे के तहत $53 अरब से लाखों मकानात, तिजारती बंदरगाह और एयरपोर्ट की तामीर होगी।